हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये दिव्य ज्ञान हमें दिया गया है। भगवान इस 18वें अध्याय में ये हमें बता रहे हैं कि चारों वर्ण क्या होते हैं, उनके कार्य अलग अलग से क्या होते हैं और हमें अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना है तो कैसे करना है ताकि हम कर्म बंधन में ना फंसे। इस तरह से भगवान ने हमें बताया है। और कल हमें अंत में भगवान ने बताया था कि अगर हम आत्म संयम रखते हैं और अनासक्त रहते हैं तब भोग करते हुए भी हम संन्यास धारण किए होते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से संन्यास धारण किए होता है उसे आत्म साक्षात्कार होता है, वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। आज भगवान इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, विस्तार से बताने वाले हैं। उसको जानने से पहले हम भगवान की आराधना करेंगे, गुरु महाराज की आराधना करेंगे, फिर भगवान से आज का ज्ञान हम जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से आज का ज्ञान हम जानते हैं। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि जो अब भगवान ने कल हमें बताया था कि किस तरह से व्यक्ति सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है, संन्यास धारण कैसे करता है व्यक्ति, सभी भोगों को भोगते हुए भी सन्यासी की तरह जो रहता है वो कैसे सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, उसे तुम विस्तार से जानो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और विस्तार से अब जानते हैं। 3 श्लोक एक साथ हैं तो हम पढ़ते हैं उनको। बोधया विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लघुवाशी यत् वाक्यमानसः ध्यानयोपरः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने इन 3 श्लोकों के माध्यम से बिल्कुल निचोड़ सा निकाल दिया है इस बात का कि व्यक्ति सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कैसे करता है। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मैं सिद्ध हो गया हूं, मैं भी लिबरेटेड सोल हूं, मैं भी स्वतंत्र हो चुका हूं। कहने से थोड़ी होगा। जो भगवान बता रहे हैं, अगर व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण हैं तो कह सकते हैं कि वह लिबरेटेड सोल है, कि वह स्वतंत्र आत्मा है। अब वो गुण बारी बारी से भगवान से समझते हैं, क्योंकि भगवान ने बता तो दिया, अब समझते हैं उनको।
अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, मतलब बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, हम अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, तो उस बुद्धि का गलत प्रयोग भी करते हैं कि हमें तो वो चीज चाहिए ही चाहिए, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी हमें करना पड़े, बुद्धि के घोड़े दौड़ा देते हैं शकुनी मामा की तरह। भगवान कहते हैं कि बुद्धि से शुद्ध होकर, कि हमें शुद्धता से कार्य करना है। अगर व्यक्ति बुद्धि को शुद्ध रखता है और धैर्य रखता है, तब अपने मन को वश में करता है। बुद्धि शुद्ध करके और मन को धैर्यवान बना के उसे कंट्रोल करता है कि मन मेरा वहां ना भागे। मार्केट में गए, कुछ दृश्य देखा तो मन वहां ना भागे, मन कृष्ण में ही लगा रहे। जब भी कुछ ऐसा दृश्य दिखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करने लगे, व्यक्ति अपने मन को वश में रखे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है। और भी भगवान बता रहे हैं उसके गुण और क्या क्या हैं। बुद्धि से शुद्ध होता है, जो मन को कंट्रोल में रखता है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करता है। अब इंद्रिय तृप्ति के विषय कौन से हो गए? मान लो जीवा के हो गए, खाने वाले, कि मुझे तो भाई चाट ही खाना है, चटनी वाला, थोड़ी और पापड़ी दीजिए भैया, ये इंद्रिय विषय है। जीवा का स्वाद इंद्रिय विषय है। भगवान ने जी भगवत गीता में बताया हुआ है कि हमें कभी खट्टे पदार्थ ज्यादा सेवन नहीं करने चाहिए, तला भुना हमें नहीं खाना चाहिए, प्राकृतिक चीजें हमें खानी चाहिए। इसी भगवत गीता में भगवान ने बताया है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों को छोड़ देता है, जो मतलब गोलगप्पे, चाट, ये सब। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें, अब जीवा वाली इंद्रिय की बात होगी, आंख की बात लगा लो, मुझे तो मूवी देखनी है जी, मूवी देखेंगे तभी मजा आएगा, कौन सी लेटेस्ट मूवी आई है वो मूवी देखनी है, तो उससे हम अपनी आंखों को और कानों को तुष्ट करने में लगे हैं। उन विषयों को जो छोड़ दे कि मुझे नहीं देखनी भैया कोई मूवी, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह देखना है, इस तरह से अपने मन को कंट्रोल में किया हुआ है, अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ा हुआ है। भाई गर्मी बहुत है, एसी चाहिए, अब एसी घर में है नहीं, गरीब हैं हम, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या कुछ लूट खसोट करनी पड़ेगी तभी एसी आएगा घर में। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय के लिए हम गलत चीजें भी करते हैं। भगवान कह रहे हैं जिसने इंद्रिय तृप्ति के विषयों का भी त्याग कर दिया वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ कहा जाता है। और भगवान कहते हैं राग और द्वेष से जो मुक्त हो जाता है, ना किसी से ज्यादा प्रेम, ना किसी से ज्यादा नफरत, जो है सब ठीक है, सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी के अंदर भगवान का प्रकाश है, कोई किसी से प्रेम या नफरत नहीं होती, वह हमेशा नॉर्मल रहता है श्री राम की तरह। और भगवान कहते हैं जो एकांत स्थान में वास करता है, एकांत स्थान का बड़ा भगवान ने काफी एक्सप्लेन किया था इसको, एकांत स्थान के बारे में फिर से इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एकांत स्थान का मतलब क्या है? जहां पर कोई भौतिक लोग ना हो या भौतिक वार्तालाप जहां पर ना हो। अब एकांत स्थान में मान लो हम जंगल में जाएंगे, वहां डर बना रहता है कोई कीट पतंग आ जाए, तो भगवान ने उसका रास्ता हमें वास्तव में बताया था कि मृगशाला बिछाकर और इस तरह से सब कुछ भगवान ने बताया था कि आप एकांत स्थान में वहां ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एकांत स्थान का मतलब ये है कि हम मंदिर में बैठे। क्यों? क्योंकि किसी पवित्र और एकांत स्थान में जहां हम जाएंगे, पवित्र स्थान पर कभी हमें एकांत मिलता ही नहीं, वहां पर भीड़ भड़ाका होगा। जैसे कि ये कुंभ का मेला लगता है, कितनी भीड़ है वहां पे, पवित्र स्थान है पर भीड़ कितनी है, एकांत नहीं है। तो एकांत और कहाँ मिलेगा? एकांत का मतलब ये होता है कि भक्तों की संगति में रहना, जो मटीरियल चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनसे दूर रहना, उनसे कोई लिंक ना हो भौतिक चीजों से, उसे एकांत कहा जाता है। तो जहां पर भक्त होंगे तो वहां पर भौतिक वार्तालाप नहीं होगी, वहां पर तो भगवान की चर्चा होगी। तो एकांत में बैठने का मतलब कलयुग में यही है कि मंदिर में बैठिए, भक्तों के संग में बैठिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो थोड़ा खाता है,
अब ये नहीं कि जबरदस्ती थोड़ा खाने लग जाए कि मुझे तो भाई सिद्धि प्राप्त करनी है, जबरदस्ती थोड़ा खाऊं। नहीं, जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ऑटोमेटिकली उसको भूख कम लगती है, क्योंकि वो शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसको भूख कम लगती है। तो भगवान उसके गुण बता रहे हैं कि जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त किया होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, वह खाता भी थोड़ा है। अब आप देख लीजिए, जो कहता है कि मैं तो लिबरेटेड सोल हूं, उसको भूख कितनी लगती है। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए। और अपने शरीर, मन, वाणी को जो वश में रखता है। अब एक बात कही जाती है कि भाई हम तो मन के सच्चे हैं, मन के साफ हैं, बस वाणी ही हमारी ऐसी है, पर हम मन के साफ हैं। पर ऐसा नहीं चलेगा भैया। शास्त्रों में क्या लिखा है, मन का भी साफ हो, वाणी का भी साफ हो। श्री रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। काकभूषुंडी जी ने ऐसा बताया है कि व्यक्ति को मन से भी पवित्र होना है और वाणी को भी संयमित रखना है। ना ही हमारे मन में किसी के प्रति पाप हो, ना ही हमारी वाणी से किसी का हृदय दुखे, तब व्यक्ति पूर्ण माना जाता है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भैया हम तो मन के साफ हैं और वाणी पे बक बक चलती रहती है और सामने वाले का हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं कि शरीर, मन तथा वाणी तीनों को संयमित जो रखता है। आगे भगवान कहते हैं जो सदैव समाधि में रहता है। समाधि में रहने का मतलब क्या है, पूर्णतया भगवान के ध्यान में रहता है, हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है, सांसारिक बातें कम करता है, तो वह समाधि की अवस्था है। ये नहीं कि समाधि में बस ऐसे बैठा है आंख बंद करके समाधि, तो फिर जिएगा कैसे, काम कैसे करेगा। अपने सभी नियत कर्म करते हुए, क्योंकि भगवान ने अभी हाल ही में हमें बताया है कि हर वर्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने ही चाहिए। तो यहाँ पर समाधि का मतलब क्या बना, अपने कर्म करते हुए अपना ध्यान हमेशा भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित रखे, उसे समाधि की अवस्था यहाँ पर कह रहे हैं। और आगे पूर्णतया जो विरक्त रहता है, ये तो कल भी भगवान ने हमें बताया, अनासक्त रहता है भौतिक चीजों से। विरक्ति, जो मटीरियल हमारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जो भौतिक भोग होते हैं, उनसे विरक्त हो जाना, उनके प्रति आसक्ति ना रखना। जो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त किया होता है उसमें ये गुण भी होता है। और मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, इनका अभाव होता है। ये चीज मेरी है, मैं ऐसा करूंगा, ये मैंने किया था, अहंकार की भावना। जो तुम आज ये बने खड़े हो, इंस्पेक्टर या ऑफिसर कुछ भी, ये मेरी बदौलत, मैंने तुम्हारी सहायता की थी, मिथ्या अहंकार। ये सब बिल्डिंग, घर, दौलत, ऐशो आराम, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। जब मैं मेहनत करके आता हूं तभी तुम्हें ये ऐशो आराम मिलता है, मिथ्या अहंकार। भगवान कहते हैं जो इनसे परे होता है वही सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हुआ होता है। और भगवान कहते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, इन चीजों से दूर रहता है, काम मतलब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, इनसे दूर रहता है। लोभ का मतलब, लोभ तो कई चीजों से हो सकता है, पैसे का लोभी, वस्तुओं का लोभी, हरि नाम कीर्तन नहीं करता तो कीर्तन के प्रति लोभी कि मैं हरि नाम का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। तो लोभ कई प्रकार से होता है, व्यक्ति लोभी ना हो। और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। अब भगवत गीता में इतनी बड़ी बात भगवान ने बोली है, हम क्या करते हैं अपने जीवन में, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, 1 करोड़ कमा लूं, 2 करोड़ कमा लूं, 1 लाख कमा लूं, इतने कमा लूं, इतनी कमाई कर दूं ताकि हमारी पुश्तें जिए, मजे से खेलें, मजे से इनका भोग करें। हम संग्रह में लगे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर सिद्धि की अवस्था प्राप्त करनी है तो ये संग्रह की आदत भी नहीं होनी चाहिए। संग्रह करना है तो हरि नाम का संग्रह, श्री कृष्ण के नाम का संग्रह, तब वह सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित होता है, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, ये सब मेरी गली, इस गली में मैं ही अपना साधन खड़ा करूंगा और कोई नहीं, इस तरह की बहुत सी स्वामित्व की भावनाएं होती हैं, जो इनसे रहित होता है वह सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं जो शांत है, जो व्यक्ति का
हृदय मन उसका शांत रहता है, मतलब भागम भाग नहीं रहता कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैंने अभी तक ये नहीं किया, अभी तक मैंने ये प्राप्त नहीं किया, भागम भाग उधेड़ बुन। जिसके अंदर ये नहीं होता, शांत होता है कि भैया जो है ठीक है, जो भगवान दे रहे हैं वो उनकी इच्छा है, हमें तो हरि नाम का कीर्तन ही तो करना है और हमारी आवश्यकता ही क्या है। इस तरह से मन में शांत रहता है। तो जो ये सब गुण भगवान बता रहे हैं, जो सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति होता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ होता है, उसके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं। अब अगर आपके सामने कोई बोले हम भी भक्त हैं, मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं श्री राम का भक्त हूं, मैं हनुमान का भक्त हूं, मैं खाटू श्याम का भक्त हूं, या मैं कृष्ण भक्त हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले तो जान लीजिए उसके अंदर ये गुण हैं या नहीं है। अगर वो भक्त है, पहली बात है वो ये लाइन ही नहीं बोलेगा कि मैं उनका भक्त हूं, वो हमेशा कहेगा मैं दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं माता का दास हूं या माता का पुत्र हूं। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं उनका भक्त हूं, क्योंकि भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। हनुमान जी हैं भक्त, खाटू श्याम हैं भक्त, श्री कृष्ण के भक्त वो हैं, हम तो बड़े तुच्छ हैं। तो भगवान कहते हैं इन सब क्वालिटीज के होते हुए ही कोई आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है जो भगवान ने हमें दिया हुआ है। ये ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर भी ये गुण आए, हम भी भगवान के प्रचार प्रसार को और ज्यादा आगे बढ़ाते रहें और सभी को भक्त बनाए, सभी श्री कृष्ण के भक्त बने और उनके नाम का कीर्तन करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।